नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है और तीसरी बार मोदी सरकार एनडीए टीम के साथ में मिलकर सरकार बनेगी, ऐसा लगता है। तो आज के वीडियो में लोकसभा में बहुमत में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी उसका, और कौन कौन भारत देश के प्रत्याशी कहाँ से जीते हैं, मुख्य तौर से मुख्य जो प्रत्याशी हैं, और उसमें खास करके राजस्थान की बात। और तो पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 294 सीट मिली हैं और जो इंडिया गठबंधन है उनको 232 सीट मिली है। इस प्रकार से जो 272 का जो बहुमत है वो एनडीए के पास में है और ये जल्दी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। शायद कल परसों मीटिंग होगी और मीटिंग में ये फैसला होगा। और जीतने वालों की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी 1.5 लाख मतों से जीते हैं, अमित शाह 3.5 लाख मतों से जीते हैं और राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से जीते हैं और स्मृति ईरानी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी वो हार गई हैं और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही से थे, हार गए हैं। और हॉट सीट माने जाने वाली बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय सीट से उम्मीदवार राम बेनीवाल जीते हैं और जिन्होंने निर्दलीय रविंद्र सिंह पार्टी को हराया है। और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्ण सिंह कुचियाड़ा को हराया है। उसके अलावा अजमेर से बीजेपी, और इस प्रकार से राजस्थान की बीकानेर से भी बीजेपी जीती हैं, अर्जुन राम मेघवाल। पाली से पीपी चौधरी जीते हैं और जयपुर से मंजू शर्मा जीती हैं और कोटा से ओम बिरला जीते हैं। इस प्रकार से राजस्थान में बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं और 11 सीटों पर कांग्रेस जीती हैं, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है और बीजेपी की स्थिति राजस्थान में कमज़ोर हुई है। दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा हो गया, वहाँ की 7 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में आ गई हैं और आपका वहाँ पर कुछ पता नहीं है। और पंजाब में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है, कांग्रेस और आपके 3 और कांग्रेस बाकी कांग्रेस सीटों की जीती हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ है, जहां पर सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचा है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2 जीती हैं, 3 अन्य ने जीती हैं। और बात की जाए हरियाणा की तो वहां पर 50-50 का मामला है। और सबसे बेहतर स्थिति मध्य प्रदेश की थी, जहाँ की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी के भगवा रंग में रंग गई हैं। गुजरात में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में है, महाराष्ट्र में कुछ कमज़ोर हुई है। तेलंगाना में 8 कांग्रेस ने जीती हैं तो 8 बीजेपी ने जीती हैं और 1 अन्य असुद्दीन ओवैसी ने जीती हैं हैदराबाद से। तो बीजेपी की तेलंगाना में काफ़ी प्रगति हुई है। हालांकि कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कांग्रेस अपनी यथास्थिति बनाए हुए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की जो 22 सीटें थी पिछली बार में, तो उसकी जगह 19 हुई है, कुछ कमज़ोर स्थिति हुई है। और केरल में भी बीजेपी का खाता खुला है और बिहार में काफ़ी प्रगति हुई है, उड़ीसा में काफ़ी प्रगति हुई है और बंगाल में जो सीटें आने की उम्मीद थी वहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। और पूर्वांचल में भी बीजेपी को
ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक ठीक माहौल रहा है। इस प्रकार से बीजेपी की 294 एनडीए को मिला है। हालांकि अभी बात की जाए एनडीए गठबंधन के मुख्य की तो 16 सीटें हैं टीएमसी के पास, तेलुगु देशम के पास में, और 12 सीटें हैं जो कि जनता दल नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड। तो इनका जब गठबंधन हो जाएगा तो ये मिल करके, हालांकि गठबंधन तो पहले किया हुआ चुनाव से पहले ही, तो इसीलिए ये 294 सीटें एनडीए की हैं और ये सरकार बनाने के हिसाब से बराबर है। मोदी सरकार को 2024 में हालांकि उनका नारा था 400 पार, तो पीछे क्यों है, 400 पार के नज़दीक क्यों नहीं गए हैं। अभी वैसे काफ़ी रुझान आ गए हैं, काफ़ी मतलब 98% रुझान आ गए हैं, और हालांकि कहीं कोई दोबारा गिनती भी करवा सकता है, लेकिन अभी पूरे रुझान आ गए हैं। और बीजेपी ही बड़ी पार्टी के रूप में है, जिसके पास 241 खुद बीजेपी के पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा सीटें जीती हैं, तो बड़ी पार्टी के रूप में वही सरकार बनेगी। लेकिन जो 400 पार का जो मोदी का जो नारा था, उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, जो कि शायद अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण मोदी को 400 पार नहीं, 400 के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाए। तो या तो जनता समझ नहीं सकी, या कई साल हो गए, जैसे 10 साल हो गए मोदी सरकार चलाते हुए, तो ज़्यादा टाइम होने से लोग बोर भी हो जाते हैं कि एक बार चेंज कर दिया जाए प्रत्याशी, और अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाते हैं, जिसके कारण भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की और बीजेपी ने भी काफ़ी रोड शो, रैलियाँ और संवाद कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम आदि किए, लेकिन जो पिछड़ने की स्थिति है वो ऊपर वाला ही जाने क्या कारण रहा है। हालांकि मोदी ने बहुत सारे काम किए, राम मंदिर, 370 धारा और बहुत से कानून कायदे, उन सब का कोई असर नहीं हुआ जनता पर। लेकिन फिर भी यथास्थिति बनी है कि सरकार वही बनेगी, लेकिन जिस प्रकार से काम किया है उसका परिणाम कुछ कम लगा है। शायद विपक्षी नेताओं ने काफ़ी तैयारी की होगी, और अभी आने वाले वक्त में और वो तैयारी करेंगे और अच्छा विपक्ष तैयार होगा जो मोदी को टक्कर दे पाएगा। और अच्छा विपक्ष तैयार होने पर मोदी भी चाहेंगे कि अच्छा काम करें, ताकि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी और मजबूत बनी रहे। तो अलग अलग कैंडिडेट, छोटे छोटे कैंडिडेट, बड़े कैंडिडेट, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हारे हैं, कुछ वीआईपी हारे हैं, कुछ छोटे मोटे छोटे थे वो भी जीत गए। लेकिन ये तो किस्मत का है कनेक्शन, कौन जीतता है कौन हारता है। चुनाव हर 5 साल में एक बार आते हैं। देश की वर्तमान स्थिति मोदी सरकार ही संभाल पाएगी, क्योंकि वही बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। हाँ, कांग्रेस अब खुशी दोनों में है, बीजेपी वालों को भी खुशी है, यानी कि एनडीए गठबंधन को भी खुशी है, और इंडिया गठबंधन को भी खुशी है। इंडिया गठबंधन को खुशी इसलिए है कि पिछली बार वो 40 सीटों से 99 या 100 सीट पर अभी आए हैं, तो सीटें बढ़ी हैं, तो वो खुशी है। और बीजेपी को इसलिए है कि वो सरकार बनाएंगे बड़ी पार्टी के रूप में, 10 साल के बाद में अभी 15 साल तक शासन कर पाएंगे। वो खुशी में वो फटाके और वो खुशी में खुशी मना रहे हैं, तो इसलिए दोनों की खुशी जाहिर है। लेकिन एक नैतिक दायित्व है कि जो हम लक्ष्य रखा था, जो सरकार मोदी सरकार ने 400 पार का, तो वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, लक्ष्य हम कई जगह रखते हैं, कई दृढ़ निश्चय करते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परिणाम तो ऊपर वाला देता है। तो
और क्या कल न्यूज़ बनती हैं तो कल उसी हिसाब से और विचार किया जाएगा। आज तो मोदी सरकार तीसरी बार बनने के हिसाब से ही परिणाम आए हैं। हाँ, कुछ प्रत्याशी हमारे करीबी हारे हैं, लेकिन हार जीत होती रहती है, इससे मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।